ब्रह्मा जी ने कहा कि जो श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मण, गौ और गोविंद को सर्वस्व मानकर उनकी सेवा करते हैं और जिन पर इन तीनों की कृपा रहती है, बोले उनका कभी अमंगल नहीं होता। देवताओं को एक प्रकार से ब्रह्मा जी ने विधि बता दी कि अब अपनी खोई शक्ति पुनः प्राप्त करना चाहते हो, अपने अपराध का मार्जन करना चाहते हो, स्वर्ग को पुनः प्राप्त करना है, तो फिर ब्राह्मण, गौ और गोविंद इन तीनों की तन मन धन से, मन प्राण से सर्वात्म समर्पण पूर्वक सेवा करो। जो इनकी सेवा करता है उसका कभी अमंगल नहीं होता। और आप देखो कितने दयालु हमारे ऋषि मुनि, उन्होंने सहज ही हमारी जीवन शैली में इन तीनों की सेवा जोड़ दी। भगवान का भजन, गौ ब्राह्मण की सेवा। मैं तो आपको सदा से ये बात कहता आ रहा हूं। हमको गौ ब्राह्मण की सेवा किस लिए करनी है? क्योंकि पवित्र भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है, केवल इसलिए करनी है। इसके बदले में हमको कुछ मिलेगा ऐसी दुर्बुद्धि अपने मन में नहीं लानी। अरे इस पवित्र भारत भूमि पर सुर दुर्लभ नरदेह की हमको प्राप्ति हुई है, भगवान ने कृपा करके हमको ये जन्म जीवन दिया है, केवल इसलिए हमको गौ ब्राह्मण की सेवा करनी है। कहा था मैंने आपसे, प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी का ये कर्तव्य है, ये किसी पर उपकार नहीं है, ये कर्तव्य है। गौ का ग्रास, ब्राह्मण का हिस्सा, हम किसी भी मत संप्रदाय को मानने वाले क्यों ना हो, अरे पर भारतवासी है ना, गंगा यमुना का जल हमने पिया है ना, इसी मिट्टी में हमने जन्म लिया है, इसी मिट्टी से हमारा शरीर बना है जिससे हम भजन कर रहे हैं। किसी भी मत संप्रदाय के अनुयायी हम क्यों ना हो, पर इस विषय में तो सबको एक मत रहना चाहिए। गौ ब्राह्मण की सेवा सबके जीवन में होनी चाहिए, नियम से नित्य प्रति गौ का ग्रास निकाला ही जाना चाहिए। आपको मैंने कहा था कि आज चलो ऐसी व्यवस्था हो गई, आज सामाजिक ढांचा ऐसा हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में गौ का पालन नहीं कर सकता। अरे आपके नगर में जो गौशाला है, कर्तव्य बुद्धि से वहां जाओ, और रोज नहीं जा सकते तो रोज गौ का ग्रास निकालो, और महीने की महीना जाकर वहां गौ ग्रास के निमित्त अपना हिस्सा आप वहां पर देकर आओ। कितने दुख की बात है कि भारतवर्ष में गौ की सेवा के लिए संतों को द्वार द्वार भटकना पड़ रहा है, संतों को दिन रात परिश्रम करना पड़ रहा है। अरे तो हमारा कर्तव्य है, हमको करना ही चाहिए। ये भी कोई बात है कि कोई हमको सिखाने के लिए आए? माता पिता के चरण छूने हैं, ये बात अगर बालक को सिखानी पड़े तो बालक नितांत संस्कार ही नहीं तो कहा जाएगा। इतनी बात भी अगर बच्चे को सिखानी पड़े कि माँ बाप को नित्य प्रणाम करना चाहिए, जबकि आज ऐसी दुर्दशा देखने में आ रही है, आज ऐसी स्थिति हो गई। हमारे घरों में पहले सुबह होते ही राम राम का शब्द सुनाई पड़ता था, जयराम जी की कहते थे। अड़ोसी पड़ोसी ग्रामवासी कोई भी मिल जाए, मिलते ही सबसे पहली बात यही तो कहते थे, जयराम जी की, राम राम जी, जयराम जी की। राम के नाम से मंगलमय आरंभ होता था। आज देखो घरों में सुबह उठते ही हाय मम्मी, हाय पापा। हमारे यहां जब कोई मर जाता था ना, तब हाय हाय की जाती थी। आप देख लो, पढ़ लो, घर में कोई पधार गया तब छाती पीटते पीटते हाय हाय करते थे। यानी कितना बुरा शब्द है ये, कितनी बुरी स्थिति में इसका उच्चारण किया जाता था। आज देखो दिन की शुरुआत होती है, हाय मम्मी, हाय पापा, और मम्मी पापा भी बड़े खुश हैं, हाय बेटा। आपको हो सकता है मेरी बात सुनकर लगे मैं कितने पुराने जमाने की बात कर रहा हूं। जब मैं कभी ये सुनता हूं ना, माँ बाप कहते हैं कि हम तो हमारे बच्चों के फ्रेंड्स हैं, हम तो उनके साथ में फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। क्यों? तुम्हारे बच्चों को माँ बाप की जरूरत नहीं है? फ्रेंड्स तो बाहर उनको मिल ही रहे हैं और मिल ही जाएंगे। पर भूलिए मत, बच्चों को माँ बाप की भी आवश्यकता है। माँ बाप के प्रति जो गौरव, गरिमा, आदर होना चाहिए ना, उसी से जीवन का निर्माण होता है। इसीलिए हमारे यहाँ सदा से कहा गया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, राष्ट्र देवो भव। बड़े खुश होकर बताते हैं, नहीं हम तो हमारे बच्चों के फ्रेंड्स हैं, बच्चे हमसे कुछ नहीं छुपाते, उनके साथ ही बैठकर खा पी लेते हैं। तुम अपने बच्चों के फ्रेंड्स बने हो, इसीलिए ये दशा सामने आ रही है। लेकिन कुछ भी नहीं छुपाते, सब बात हमको बता देते हैं। अरे बच्चों के जीवन में ऐसा कुछ हो ही क्यों जो उनको छुपाना पड़े? बच्चों की जीवन शैली ऐसी बने क्यों कि उनको कुछ छिपाना पड़े? तो ये बात ब्रह्मा जी ने केवल देवताओं से नहीं कही, आपसे हमसे भी कही जा रही है। गौ ब्राह्मण और गोविंद
इन तीनों का भजन, तीनों की सेवा, इनका आश्रय जिसके जीवन में होगा उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता। और मैं प्रणाम करता हूँ हमारी ऋषि परंपरा को, जिन्होंने कृपा पूर्वक सहज ही ये तीनों बातें हमारे जीवन में हमको प्रसाद स्वरूप दे दी थी।